तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 और हमने शुरू की हुई है अपनी फर्स्ट यूनिट वेल्डिंग। वेल्डिंग में हमने वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग की बात अब हम कर रहे हैं। आर्क वेल्डिंग में हमने शुरू किया था, तो आर्क वेल्डिंग के बारे में काफी पढ़ चुके हैं कि आर्क वेल्डिंग क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड्स क्या होती थी। लास्ट जो हमने लेक्चर किया था, तो लेक्चर में हमने एक बात की थी इलेक्ट्रोड्स के बारे में कि इलेक्ट्रोड क्या होती थी। क्या ये मेटेलिक या नॉन मेटेलिक की एक वायर रॉड होती है जिसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क के लिए। हमने इलेक्ट्रोड पढ़ी, दो प्रकार की इलेक्ट्रोड थी, कंज्यूमेबल और ठीक है नॉन कंज्यूमेबल। एक इलेक्ट्रोड होती है जो कि कंज्यूम हो जाती है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं वेल्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, वो इलेक्ट्रोड क्या होती है कंज्यूम हो जाती है। लेकिन एक ऐसी इलेक्ट्रोड होती है जिसको नॉन कंज्यूमेबल बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होती। उसमें हम क्या करते हैं फिलर रोड या फिलर मेटल का अलग से यूज कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कि जो हम इलेक्ट्रोड सिलेक्टेड करते हैं, इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, वो किस हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोड होती है जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो ये अलग अलग साइज में मिलती है। ठीक है, जो इनका साइज होता है, इलेक्ट्रोड की जो स्टिक्स होती है, इनका जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। साइज की जब हम बात करते हैं तो साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। ऑपरेशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अलग अलग साइज के इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। जैसे इनका साइज शुरू हो जाता है 3.2, 3.2, 4, 5, ठीक है, 4, 5, 6, 8, 9, 6, 8, 9 and 12 mm diameter, 12 mm diameter। ठीक है, इतने mm डायमीटर। तो इलेक्ट्रोड होती है, इलेक्ट्रोड अलग अलग साइज की होती है। 3.2 mm की भी इलेक्ट्रोड हमें मिल जाएगी। अगर हम बात करें तो 4 mm, 5 mm से लेके 12 mm डाया तक की हमें इलेक्ट्रोड आसानी से हम मिल जाएगी और हम इनका आसानी से यूज कर सकते हैं। और जो इनकी लेंथ होती है 350 से लेके, जब हम लेंथ की बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रोड की, तो लेंथ क्या होती है 350 से लेके 450 mm के बीच में। ठीक है, जो इनकी लेंथ होती है इलेक्ट्रोड की वो होती है 350 mm से 450 mm के बीच में। इसके अलावा और हम क्या करते हैं जब हम इलेक्ट्रोड की सिलेक्शन करते हैं, साइज तो चेक करते ही हैं, उसके बाद हम लेंथ की बात करते हैं। लेंथ के अलावा हम और क्या चीज देखते हैं कि इलेक्ट्रोड साइज शुड नॉट बी मोर देन थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, कि जो हमारी बेस प्लेट है जिसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं, उसकी थिकनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रोड के साइज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या बोला, द इलेक्ट्रोड साइज शुड नॉट बी मोर देन थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, कि हमारी जो बेस प्लेट की थिकनेस है, बेस प्लेट की जो थिकनेस होती है उससे इलेक्ट्रोड का साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बेस प्लेट की थिकनेस से इलेक्ट्रोड का साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके बाद जो मैक्सिमम साइज होता है इलेक्ट्रोड का, वो वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन में होता है 5 mm। जो साइज होता है मैक्सिमम साइज की बात जब हम करते हैं, तो मैक्सिमम साइज ऑफ इलेक्ट्रोड इन वर्टिकल, या फिर बोल सकते हैं ओवरहेड पोजीशन। जब ओवरहेड पोजीशन या फिर वर्टिकल पोजीशन हो, तब उसका साइज हमारे इलेक्ट्रोड का मैक्सिमम होना चाहिए 5 mm। ठीक है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 5 mm होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो बस इस तरह से कुछ और पॉइंट हो जाएंगे, जैसे थिकर इलेक्ट्रोड शुड बी शॉर्टर इन लेंथ, कि जो हमारी थिकर यानी मोटी इलेक्ट्रोड होती है वो शॉर्टर होती है, लेंथ में छोटी होती है। तो सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड में हम यही महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमारे 5-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्शन के हिसाब से साइज देखेंगे कि हमें किस साइज की इलेक्ट्रोड का यूज करना है, हमने किस साइज की इलेक्ट्रोड का यूज करना है, कि हमारी वो 3.2 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, या 12 mm डायमीटर की होनी चाहिए। फिर हम चेक करते हैं लेंथ। जो हमारी लेंथ होती है इलेक्ट्रोड की वो होती है 350 mm से लेके 450 mm के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की कि जो भी हमारे इलेक्ट्रोड का साइज होता है वो कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए, जो हमारी बेस प्लेट की थिकनेस होती है, बेस प्लेट की थिकनेस से कम होना चाहिए इलेक्ट्रोड का साइज। उसके बाद हमने बात की कि मैक्सिमम साइज ऑफ इलेक्ट्रोड,
जो इलेक्ट्रोड का मैक्सिमम साइज होता है वर्टिकल या फिर ओवरहेड पोजीशन में, वो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 5 mm, 5 mm होना चाहिए साइज। ठीक है, तो एक बार फिर से सिलेक्शन ऑफ में क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड का जो हमारी स्टिक्स होती है इलेक्ट्रोड्स की, उसका साइज होता है 3.2, 4, 5, 6, 8, 9 और 12 mm डायमीटर तक का। लेंथ होती है 350 से 400 mm के बीच में। जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है इसका साइज हमेशा कम होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, बेस प्लेट की जो थिकनेस होती है उससे कम होना चाहिए। उसके बाद जो इलेक्ट्रोड का मैक्सिमम साइज वर्टिकल या फिर ओवरहेड पोजीशन में होता है वो होता है 5 mm। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हम सिलेक्ट करते हैं हमारी इलेक्ट्रोड का, जिसका हम यूज करते हैं आगे जो भी हम ऑपरेशन करना चाहते हैं वेल्डिंग का, तो उसमें हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे BIS कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो कोडिंग की हुई है इलेक्ट्रोड्स है उनके हिसाब से। ठीक है, अलग अलग से कोड किए हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, BIS कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स। BIS कोडिंग, BIS कोडिंग, ठीक है, कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो क्या है, एक कोडिंग सिस्टम इज यूज्ड टू इंडिकेट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोड, कि जो हमारी इलेक्ट्रोड्स होती है, इलेक्ट्रोड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए, जो इलेक्ट्रोड्स के अलग अलग से गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, उनको दिखाने के लिए हम अलग अलग से क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। जो भी इलेक्ट्रोड्स के पैकेट होते हैं, हर पैकेट के ऊपर इनकी कोडिंग क्या दिखाई जाती है, कोडिंग क्या दर्शाई जाती है, प्रिंटेड की जाती है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ, इट इज प्रिंटेड ऑन ईच पैकेट ऑफ द इलेक्ट्रोड। जितने भी पैकेट होते हैं, प्रत्येक पैकेट पे, किसके पैकेट पे, इलेक्ट्रोड के पैकेट पे कोडिंग का प्रिंटिंग होती है। ठीक है, कोडिंग क्या करती है, जस्ट दिखाती है कैरेक्टरिस्टिक्स, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं कोडिंग का। कोडिंग क्या होती है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड के पैकेट्स पे क्या होती है, प्रिंटेड होती है। ठीक है, ये किस फॉर्म में होती है, पैराफिक लेटर होते हैं, पैराफिक लेटर होते हैं, जब कोडिंग नंबर होती है, जैसे हम न्यूमेरिकल नंबर्स की बात करते थे, 6 डिजिट में नंबर होते हैं, या फिर सुफिक लेटर्स में होते हैं। ठीक है, जो हमारी ये होती है कोडिंग, ये पैराफिक लेटर, सुफिक लेटर, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारी नंबरिंग होती है, सिस्टम होता है जैसे 1 2 3, तो इस नंबर में भी क्या हो सकती है, कोडिंग हो सकती है। तो क्या लिखेंगे, कोडिंग सिस्टम इज यूज्ड टू इंडिकेट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोड। ए कोडिंग सिस्टम is used to indicate characteristics of ठीक है, characteristics of electrodes, कि इलेक्ट्रोड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम कोडिंग सिस्टम का यूज करते हैं। इट इज प्रिंटेड, printed on each packet of electrode, ठीक है, इलेक्ट्रोड के प्रत्येक पैकेट के ऊपर प्रिंटेड होती है। कोडिंग सिस्टम क्या है, इसमें इंडिकेट किया जाता है, जो हमारी इलेक्ट्रोड्स को इंडिकेट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, कि कोडिंग सिस्टम इज यूज्ड, इसलिए यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किया जा सके, इंडिकेट किया जा सके, दर्शाया जा सके। इट इज प्रिंटेड ऑन ईच पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के जितने भी पैकेट होते हैं, सब पैकेट पे क्या होती है, कोडिंग दर्शाई जाती है, कोडिंग प्रिंटेड की जाती है। ठीक है, कोडिंग जो होती है किस फॉर्म में होती है, ये अलग अलग से होती है, 3 प्रकार, जैसे आपको बताया पैराफिक लेटर। ठीक है, किस फॉर्म में होती है, जो पैराफिक्स लेटर होते हैं, ठीक है, पैराफिक्स लेटर में होती है PREFIX, पैराफिक
लेटर्स इसके अलावा 6 डिजिट में होती है, नंबर की बात कर लेते हैं तो 6 डिजिट में भी होती है ये, और उसके अलावा सुफिक्स, ठीक है, जो सुफिक्स लेटर्स होते हैं तो उसमें भी होती है, सुफिक्स लेटर में, सुफिक्स लेटर्स में, ठीक है। तो ये 3 तरीके से हम क्या दर्शाते हैं, कोडिंग दर्शाते हैं। किसकी कोडिंग दर्शाते हैं, इलेक्ट्रोड की। किसकी कोडिंग दर्शाते हैं, तो इलेक्ट्रोड की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीफिक्स लेटर की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीफिक्स लेटर्स की, ठीक है। तो कोडिंग समझ के, कोडिंग सिस्टम जस्ट हम करते हैं हमारे इलेक्ट्रोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाने के लिए। हर पैकेट पे, इलेक्ट्रोड के पैकेट पे कोडिंग दर्शाई जाती है कि वो कौन सी है, प्रीफिक्स लेटर से है, 6 डिजिट से है, या फिर सुफिक्स लेटर से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीफिक्स लेटर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रीफिक्स लेटर्स के बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट है प्रीफिक्स लेटर, PREFIS, प्रीफिक्स लेटर, ठीक है। तो प्रीफिक्स लेटर मतलब कि प्रीफिक्स लेटर इंडिकेट द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोड, कि जो हमारे इलेक्ट्रोड है, जो कोड है, वो किस हिसाब से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक तरफ आ जाएंगे हमारे, यहाँ पे आ जाएगा प्रीफिक्स लेटर, कि प्रीफिक्स लेटर कौन से होते हैं, मेथड। जैसे हम आप बोल देते हैं प्रीफिक्स लेटर में ई का कई बार क्या होता है, जो हमारे प्रिंटेड पेज, जो हमारी इलेक्ट्रोड के पैकेट्स होते हैं, उन पे ई शब्द लिखा होता है, ई वर्ड लिखा होता है, लेटर लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड एक्सट्रूशन, यानी कि जो हमने इलेक्ट्रोड तैयार की हुई है वो किससे हुई है, सॉलिड एक्सट्रूशन से। वो किस मेथड से प्रोड्यूस हुई है, सॉलिड एक्सट्रूशन से, ठीक है, एक्सट्रूशन। तो ई का मतलब क्या हो जाएगा प्रीफिक्स में, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड एक्सट्रूशन, एक्सट्रूशन, ठीक है। ई का मतलब हो जाएगा, जब भी हम पैकेट पे किसी पे देखेंगे ई लिखा हुआ है तो ई का मतलब है सॉलिड एक्सट्रूशन, सॉलिड का सॉलिड एक्सट्रूशन। उसके बाद अगर कई बार लिखा होता है आर, ये दो वर्ड होते हैं ई और आर। ई का मतलब होता है एक्सट्रूडेड विद रेनफोर्समेंट, एक्सट्रूडेड विद रेनफोर्समेंट, ठीक है, रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये दो तरह से हम प्रीफिक्स लेटर में हम दर्शाते हैं इलेक्ट्रोड्स की कोडिंग को, ई और आर। ई होगी तो होगा सॉलिड एक्सट्रूशन प्रोसेस से हमारी मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी। अगर हम आर दिखा रहे हैं, हमें आर साइन मिल रहा है, आर सिंबल, आर लेटर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है एक्सट्रूडेड विद रेनफोर्समेंट। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी के बारे में, ठीक है। दूसरे जो हमें 6 डिजिट दिए जाते हैं उसके हिसाब से, ठीक है, ये अलग अलग होते हैं 6 डिजिट। जैसे फर्स्ट बात करते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड की, कि हमें 6 डिजिट दिए हो जाते हैं। तो फर्स्ट डिजिट का मतलब क्या होता है, जब हमें दर्शाया गया है, अगर हमें वहां दिया हुआ है फर्स्ट डिजिट, ठीक है। सेकंड पॉइंट बात कर लेते हैं, सेकंड में क्या है, फर्स्ट डिजिट, दूसरा है हमारा फर्स्ट डिजिट। इसका मतलब क्या है, ठीक है, फर्स्ट डिजिट का मतलब क्या है, द फर्स्ट डिजिट ऑफ द कोड इंडिकेट द टाइप ऑफ कवरिंग, ठीक है, टाइप ऑफ कवरिंग, की जो कवरिंग की हुई है वो किस टाइप की है। लेटर्स में क्या दिखाता था, मैन्युफैक्चरिंग का कोड दिखाता था कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे है। इसमें क्या दिखाएगा, कवरिंग। प्रीफिक्स में क्या था, मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या दिखाएगा, टाइप ऑफ, इंडिकेट द टाइप ऑफ कवरिंग, इंडिकेट द टाइप ऑफ कवरिंग, ठीक है, इंडिकेट द टाइप ऑफ कवरिंग, इंडिकेट द टाइप ऑफ कवरिंग के बारे में दर्शाएगा कि कैसी कवरिंग है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की है, या फिर कवरिंग ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ क्लासिफाइड अबव, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्साइड की कवरिंग है। तो जो कवरिंग है इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसको दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट डिजिट का। प्रीफिक्स के लेटर का यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की कोडिंग के लिए, फर्स्ट डिजिट का यूज करते हैं इंडिकेट द टाइप ऑफ कवरिंग,
कि जो कवरिंग है वो किस प्रकार की है, कैसे दर्शाई गई है, किस प्रकार की है, जो इलेक्ट्रोड पे की हुई है कवरिंग। उसके बाद सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट में बात करते हैं हमारे सेकंड डिजिट की। इसमें हम बात करते हैं हमारी सेकंड डिजिट की, SECOND सेकंड डिजिट। तो सेकंड डिजिट जो है वो इंडिकेट करती है वेल्डिंग पोजीशन इन विच इलेक्ट्रोड में बी यूज्ड। तो सेकंड डिजिट क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है वेल्डिंग की पोजीशन को। इंडिकेट वेल्डिंग पोजीशन, in which electrode used, ठीक है, उस पोजीशन को इलेक्ट्रोड यूज्ड, ठीक है। तो सेकंड डिजिट क्या दिखाती है, अगर सेकंड डिजिट लिखा हुआ है हमारे इलेक्ट्रोड्स के पैकेट के ऊपर, तो उसका मतलब है वो इंडिकेट कर रही है वेल्डिंग की पोजीशन को, जिस वेल्डिंग पोजीशन में इलेक्ट्रोड को हमने यूज किया है, ठीक है। कि जैसे अगर एक लिखा हुआ है तो एक मतलब हो जाएगा फ्लैट पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, वर्टिकल पोजीशन है। अगर हमने 9 नंबर लिखा है तो एनी अदर वेल्डिंग पोजीशन हो सकती है। अगर 3 नंबर लिखा है तो अकेली फ्लैट पोजीशन हो सकती है। तो इस प्रकार से जो सेकंड डिजिट है ये जस्ट इंडिकेट करती है वेल्डिंग की पोजीशन को, कि अगर 0 पे है तब कौन सी वेल्डिंग पोजीशन है, अगर नंबर 1 पे है तब वेल्डिंग पोजीशन कौन सी है, नंबर 2 पे वेल्डिंग पोजीशन कौन सी है। तो वेल्डिंग पोजीशन को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सेकंड डिजिट का। अब हम बात करते हैं अपनी फोर्थ में क्या आ जाएगी, अपनी थर्ड डिजिट, ठीक है, थर्ड डिजिट। अब हम देखो थर्ड डिजिट का यूज कहां पे करते हैं, लिखा है इंडिकेट द वेल्डिंग करंट कंडीशन बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द इलेक्ट्रोड। जो करंट की वेल्डिंग करंट की कंडीशंस हैं उनको इंडिकेट करने के लिए, उनको दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं थर्ड डिजिट का हम यूज किस लिए करते हैं, इंडिकेट द वेल्डिंग करंट कंडीशंस। हम यूज करते हैं इंडिकेट द वेल्डिंग करंट, ठीक है, वेल्डिंग करंट कंडीशंस, ठीक है। वेल्डिंग करंट की कंडीशन को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं थर्ड यूनिट का। जैसे हमने लिखा हुआ, जैसे D प्लस है, D प्लस मतलब A90, D प्लस यानी कि A पॉजिटिव है तो A90 हो गया, D माइनस है तो A70 हो गया, D पॉजिटिव है तो A70 हो गया, D प्लस माइनस है तो A90 हो गया। तो इस प्रकार से जो वेल्डिंग करंट की कंडीशंस हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो उन सभी को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं थर्ड डिजिट का। हम किसका यूज करते हैं, थर्ड डिजिट का। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पे फोर्थ और फिफ्थ डिजिट की, ठीक है। बात करते हैं हम फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट की, बात, ठीक है, फिफ्थ डिजिट की बात। तो फोर्थ और फिफ्थ डिजिट में क्या है कि फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट इंडिकेट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड याइल्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। कि जो हमारी फोर्थ और फिफ्थ डिजिट होती है इलेक्ट्रोड में, ये क्या दर्शाती है, फोर्थ और फिफ्थ डिजिट हमारी दर्शाती है कि हमारी इलेक्ट्रोड है वो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, याइल्ड स्ट्रेंथ कितनी है इलेक्ट्रोड की। तो इलेक्ट्रोड की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसको दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फोर्थ और फिफ्थ डिजिट का। स्ट्रेंथ को दर्शाने के लिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट का। इंडिकेट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इंडिकेट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को दर्शाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं फोर्थ और फिफ्थ यूनिट का। अब हम बात करते हैं हमारी सिक्स्थ यूनिट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी सिक्स्थ यूनिट की, सिक्स्थ डिजिट, यूनिट बोल सकते हो या डिजिट बोल दो, कुछ भी होता है। तो सिक्स्थ यूनिट में क्या है, indicate the percentage elevation in combination with impact value of deposit material,
कि ये क्या दर्शाती है, जो परसेंटेज इलैंग्वेशन हुई है। परसेंटेज इलैंग्वेशन मतलब कि हमने जब डिपॉजिट मेटल को, जब हम मेटल्स को जोड़ रहे हैं, जो मेटल्स हमारे वर्क पीस के अंदर डिपॉजिट हो रही है, उसके बाद उस वर्क पीस में इलैंग्वेशन कितना है, कितने परसेंट इलैंग्वेट हुई है हमारी इलेक्ट्रोड, हमारी जो भी वेल्डिंग की प्रक्रिया है, जो वेल्डिंग का हम जॉब बना रहे हैं उसके अंदर क्या है। द 6 यूनिट ऑफ कोड इंडिकेट द परसेंटेज इलैंग्वेशन इन द कॉम्बिनेशन विद इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ डिपॉजिट मेटल। डिपॉजिट मेटल करने के बाद हमारी जो बॉडी है, जो हमारा जो भी जॉब है, इलेक्ट्रोड है, वो कितनी परसेंट इलैंग्वेट हुई है, उसको दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं 6th डिजिट का। तो क्या लिखेंगे, इंडिकेट द परसेंटेज इलैंग्वेशन, इंडिकेट द परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज PERCENTAGE, परसेंटेज इलैंग्वेशन, ठीक है। परसेंटेज इलैंग्वेशन को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, 6 डिजिट का। हम किसका यूज करते हैं, 6 डिजिट का। उसके बाद लास्ट है, लास्ट हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ा। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सुफिक्स लेटर्स की, सुफिक्स लेटर की। हम बात करते हैं हमें सुफिक्स लेटर्स के बारे में, ठीक है। इनका हम यूज क्यों करते हैं, तो क्या करते हैं, इंडिकेट द स्पेशल प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड, की इलेक्ट्रोड्स की जो स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं उनको दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं सुफिक्स लेटर्स का। इंडिकेट द स्पेशल प्रॉपर्टीज, इंडिकेट द स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे H है, H हाइड्रोजन कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड होती है, तो H अगर लिखा हुआ है पैकेट के बैक साइड पे, तो हम उसको बोलेंगे H, मतलब कि वो एक सुफिक्स लेटर है, और H का मतलब है हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड। अगर लिखा हुआ है J का मतलब हो जाएगा आयरन पाउडर कवरिंग। K लिखा हुआ है तो आयरन पाउडर कवरिंग। इसी प्रकार P लिखा हुआ है तो P का मतलब डीप पेनिट्रेशन। अब हम बात कर लेते हैं BIS कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में। स्टार्टिंग से हमने पढ़े, इसके में अंदर 7 हमारे पास पॉइंट होते हैं। सबसे पहले होते हैं प्रीफिक्स लेटर। प्रीफिक्स लेटर का यूज हम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कोडिंग के लिए। जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इलेक्ट्रोड को, तो उस दौरान जो कोडिंग होती है उस हिसाब से हम बोल देते हैं प्रीफिक्स लेटर। E हो सकती है, R हो सकती है, 2 भाषा में। उसके बाद फर्स्ट डिजिट होती है। फर्स्ट डिजिट का हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं कोडिंग में, इंडिकेट द टाइप ऑफ कवरिंग, कवरिंग दर्शाने के लिए कि वो आयरन की कवरिंग है, स्टील की है, या किस चीज की कवरिंग है, उसको दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट डिजिट का। सेकंड डिजिट का यूज करते हैं इंडिकेट वेल्डिंग पोजीशन इन विच इलेक्ट्रोड यूज। वेल्डिंग पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए, वेल्डिंग पोजीशन को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सेकंड डिजिट का। उसके बाद बात की हमने थर्ड डिजिट की, इंडिकेट द वेल्डिंग करंट कंडीशन। जो वेल्डिंग की करंट कंडीशंस हैं उनको दर्शाने के लिए, कि करंट की कंडीशन कैसी है, उनको दर्शाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं हमारी थर्ड डिजिट का। फिर बात की हमने फोर्थ और फिफ्थ डिजिट की, इंडिकेट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन सभी को दर्शाने के लिए, यानी कि मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी है हमारी, स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, एजाइल स्ट्रेंथ है, तो उन सभी को इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट का। फिर हम बात करते हैं सिक्स्थ डिजिट की। सिक्स्थ डिजिट में क्या है, इंडिकेट द परसेंटेज इलैंग्वेशन। जो परसेंटेज इलैंग्वेशन, कितना इलैंग्वेशन हुआ है, उसके परसेंटेज को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, 6 डिजिट का। फिर हम बात करते हैं सुफिक्स लेटर्स की। पहले प्रीफिक्स थे, अब है सुफिक्स। इस लेटर का हम यूज करते हैं हमारे जो इलेक्ट्रोड्स है उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करने के लिए। जैसे H है तो हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड्स हो जाते हैं, P डीप पेनिट्रेशन के लिए। तो इस तरह से ये हमारे हुए BIS कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जो हम कोडिंग करते हैं BIS के हिसाब से, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 7 प्रकार की कोडिंग है। प्रीफिक्स लेटर, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट, 6 डिजिट, और सुफिक्स लेटर्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक है फ्लक्स फॉर आर्क वेल्डिंग। फ्लक्स फॉर आर्क वेल्डिंग, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फ्लक्स फॉर आर्क वेल्डिंग।
कि आर्क वेल्डिंग के अंदर हम फ्लक्स का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, फ्लक्स का हम यूज आर्क वेल्डिंग के अंदर क्यों करते हैं। तो आर्क वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के दौरान क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, यानी कि एयर और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर हो जाता है उसके कारण जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वेल्डिंग के अंदर ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, वेल्डिंग जॉइंट जो हम बना रहे हैं वो क्या परफेक्ट नहीं बनता, उसके अंदर कोई ना कोई एरर आ जाता है, इम्प्योरिटीज आ जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए, उससे बचाने के लिए हम यूज करते हैं फ्लक्स का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लक्स फॉर आर्क वेल्डिंग, कि जो फ्लक्स है उसका आर्क वेल्डिंग में हम यूज क्यों करते हैं, फ्लक्स का आर्क वेल्डिंग के क्यों यूज होता है। तो आपको बताया कि आजकल के जमाने में क्या ऑक्सीडाइजेशन ज्यादा होता है, तो ऑक्सीडाइजेशन के कारण क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन के कारण, ठीक है, ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट PRESENT, ठीक है, PRESENT, ठीक है, ऑक्साइड प्रेजेंट हो जाते हैं, कहां पे हो जाते हैं, हमारे वेल्डिंग जॉइंट के अंदर, ऑक्साइड प्रेजेंट ऑन द मेटल सरफेस, ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है, ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है, ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस। जब आप देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फ्लक्स का हम यूज आर्क वेल्डिंग के अंदर, नॉर्मली जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो आर्क वेल्डिंग के जब हम कर रहे हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। ऑक्सीडाइजेशन मतलब ऑक्सीजन और एयर जब मिक्सचर हो जाते हैं तो वो हमारा जो हम प्रोडक्ट ज्वाइंट बना रहे हैं उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ज्वाइंट की जो हम क्वालिटी तैयार कर रहे हैं वो पुअर हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑक्सीडाइजेशन से बचाने के लिए, ऑक्साइड से प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लक्स का। हम किसका यूज करते हैं, फ्लक्स का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी हमारा, ये क्या करते हैं, जो भी हम डिसॉल्व कर देते हैं, जो भी ऑक्साइड्स होते हैं उन सभी को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी वेल्डिंग का जो हम ज्वाइंट बना रहे हैं वो अच्छा ज्वाइंट बन जाता है, बढ़िया ज्वाइंट बनता है। ठीक है, तो जस्ट इसमें यही होगा। ठीक है, ठीक है, कि एक ऐसा मटेरियल, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि आर्क फ्लक्स फॉर आर्क वेल्डिंग में हम क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसा मटेरियल जिस मटेरियल का यूज हम करते हैं ऑक्सीडाइजेशन से हमारी मेटल्स को, हमारे मेटल सरफेस को, हमारे वेल्डिंग ज्वाइंट को बचाने के लिए जिस प्रोसेस का हम यूज कर देते हैं, जिस मटेरियल का हम यूज करते हैं उसको फ्लक्स बोल देते हैं। फ्लक्स का हम यूज किस लिए करते हैं, ऑक्सीडाइजेशन से हमारे वेल्डिंग ज्वाइंट को, हमारे मेटल सरफेस को बचाने के लिए, ऑक्सीडाइज प्रेजेंट ऑन द मेटल सरफेस टू प्रिवेंट, ठीक है, कि इनसे बचाने के लिए, टू प्रिवेंट, ठीक है, टू प्रिवेंट ऑक्सीडाइजेशन, फ्लक्स इज यूज्ड, फ्लक्स इज यूज्ड, कि फ्लक्स का हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम ऑक्सीडाइजेशन से हमारे वेल्डिंग ज्वाइंट को क्या कर सके, बचा सके। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन से हमारे वेल्डिंग ज्वाइंट को क्या कर सके, बचा सके, क्योंकि अगर ऑक्सीडाइजेशन हो गया तो उससे हमारी वेल्डिंग की जो क्वालिटी है वो खराब बनेगी। तो अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी बनाने के लिए हम यूज करते हैं, फ्लक्स का यूज करते हैं।